गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में आपका चैप्टर चल रहा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। अब तक हमने कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए जो लॉसेस हुए हैं, कैपिटल रिडक्शन पढ़ लिया है, अल्ट्रेशन इन कैपिटल पढ़ लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट है एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की बकाया। अब कंडीशंस क्या है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किसी कारण से किया जा रहा होगा। कारण क्या हो सकता है कि कंपनी को कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं। अब जब कंपनी को कंटिन्यूस लॉस हो रहे हैं तो उसके जो संचयी पूर्वाधिकार अंश हैं, जो उसके कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन पर डिविडेंड की जो अमाउंट है वो भी रिजर्व एज अ रिजर्व होती रहेगी, मतलब रिजर्व होती रहेगी, क्योंकि उनको हानि हो रहा है और जब कंपनी को प्रॉफिट होगी तो उसको वो देने पड़ते हैं। और जो बकाया संचयी लाभांश की राशि को बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया जा रहा है। तो जब शेयर कैपिटल में कमी के कार्यक्रम के अंतर्गत अंडर द कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत जो स्कीम बनाई है कंपनी ने, उस स्कीम में क्या क्या कर रहे हैं, आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनसे संबंधित जो आपका डिविडेंड है, ठीक है, संचयी लाभांश की बकाया के संबंध में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी स्थिति वर्णित हो सकती है। अब ये सिचुएशन कब डिस्क्राइब कर रही है कंपनी, जब वो अपना कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम चला रही है। तो जो डिविडेंड है एज एन एरियर, दैट मीन्स एरियर ऑफ डिविडेंड को किस तरह से वो एडजस्ट कर रही है और कौन सी सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो सिचुएशंस हैं अपनी, जैसे जो अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर है अपने शेयर्स पर बकाया लाभांश की संपूर्ण राशि का ही त्याग कर दे। सपोज एक्स इज अ शेयर होल्डर, लेट अस प्रेज्यूम एक्स इज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड ही एग्री टू सेक्रीफाइस देयर डिविडेंड अमाउंट। सेक्रीफाइस कर रहा है वो अपनी डिविडेंड की अमाउंट को। उसकी जो कंडीशन है वो आपकी जो कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम है उसमें डिस्क्राइब कर दी है। और ऐसी सिचुएशन में कंपनी की जो अकाउंटिंग बुक्स हैं, लेखा पुस्तकों में कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर बकाया लाभांश के त्याग की शर्त को दर्ज करने के लिए कोई भी जर्नल एंट्रीज नहीं होगी, ठीक है। बुक्स में किसी भी तरह की कोई भी जर्नल एंट्रीज नहीं होगी अगर अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज एग्रीड टू सेक्रीफाइस देयर डिविडेंड अमाउंट। क्लियर। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, कारण क्या है ऐसा करने का, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन पर जो एरियर बचा हुआ एरियर है डिविडेंड का, उससे रिलेटेड जितनी भी अमाउंट है एक कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में कंपनी के बैलेंस शीट के बाहर दिखा दी है, ठीक है। कि जो डिविडेंड है, एरियर डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उसको क्या क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में कंपनी के बैलेंस शीट से बाहर दिखा दी है। और उसके लिए अकाउंटिंग बुक्स में कोई पहले से कोई भी अकाउंट खुला हुआ नहीं है, तो इसीलिए उसको क्या किया है, अतः जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा बकाया लाभांश के को सेक्रीफाइस करने की कंपनी की लेखा पुस्तकों में कोई भी जर्नल एंट्रीज करने की आवश्यकता नहीं होगी। देयर इज नो नीड टू जर्नलाइज द एंट्री रिगार्डिंग एरियर ऑफ डिविडेंड, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए पहले से कोई अकाउंट नहीं खुला होता है कंपनी में, कंपनी के अकाउंट्स में कोई अलग से कोई लेखा पुस्तकें नहीं बना रखी हैं और उसको सिंपल एक कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट से बाहर दिखा दिया जाता है। सेकेंड है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं अपने शेयर्स पर बकाया डिविडेंड की अमाउंट का अगर वो कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर देते हैं, सपोज जो शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, वो अपना सारा अमाउंट सेक्रीफाइस नहीं करके उसका कुछ परसेंट सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो जितनी अमाउंट है बैलेंस शेष राशि के लिए कंपनी के डिबेंचर्स, शेयर्स या नगद राशि को वो स्वीकार कर लेते हैं। दैट मीन्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो 5 लाख रुपए का उनका डिविडेंड है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से 3 लाख वो एज अ डिबेंचर्स, शेयर्स
या कैश के रूप में ले सकते हैं, और बाकी 2 लाख का वो सेक्रीफाइस करने के लिए एग्री हैं। तो ये पार्शली हो गया कि 3 लाख के लिए तो वो एग्री कर रहा है कि उसको चाहिए ही, और 2 लाख को वो सेक्रीफाइस कर सकता है। तो इस सिचुएशन में भी क्योंकि कंपनी की लेखा पुस्तकें हैं, जो अकाउंटिंग बुक्स हैं, उसमें एरियर डिविडेंड जो है उसके लिए कोई अलग से खाता नहीं खुला हुआ है, तो उसमें उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर द्वारा संचयी लाभांश है कम्युलेटिव डिविडेंड की एरियर अमाउंट में से आंशिक रूप में किए गए लाभांश या की राशि के लिए कोई जनरल प्रविष्टि नहीं की जाएगी। कंक्लूजन क्या है कि जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस करने के लिए कोई कंपनी पहले से कोई अकाउंट नहीं खोलती है, तो जितना भी सेक्रीफाइस किया जा रहा है उसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की जा रही है। शेष बकाया लाभांश की राशि के भुगतान के लिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिबेंचर्स, शेयर्स या कैश राशि देती है, उस रकम से प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड की व्यवस्था करने और उनका भुगतान करने हेतु कंपनी की लेखा पुस्तकों में निम्न जर्नल एंट्रियां कर दी जाएंगी। अब इन शॉर्ट ब्रीफ छोटी सी बात है, एंट्रीज किसकी होगी, जो कि हमने पहले भी जो कॉन्सेप्ट उनमें पढ़ रहा है कि जो विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो मुद्रा के रूप में व्यक्त करने योग्य है, उन्हीं की जर्नल एंट्रीज की जाती है, उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो जो सेक्रीफाइस किया है उसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। जो सेक्रीफाइस नहीं किया है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रहा है, दैट मीन्स 3 लाख रुपीज, उसकी वो एंट्रीज कर लेगा। कैसे करेगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इफ एनी पेबल, that means the part of area of preference share dividend agreed to be paid to preference shareholder provided out of capital reduction account। ये आपको क्वेश्चन के थ्रू हम समझाएंगे, जर्नल एंट्रीज आप देख सकते हैं। फिर के बाद नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिंपल है तो वही एंट्री हो गई। अब ये वो एंट्री है जो 3 लाख से रिलेट करेगी कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, अगर वो डिबेंचर्स ले रहा है, अगर वो शेयर्स खरीद रहा है या कुछ पैसा वो कैश में ले रहा है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, सपोज 3 लाख रुपए की हमारी जो एडजस्टमेंट थी उसमें से वो यहाँ लिख देते हैं हम 3 लाख का था आपका, वो कह रहा है कि वो 1 लाख के तो डिबेंचर्स लेने के लिए एग्री हो गया है, 1 लाख के वो शेयर कैपिटल शेयर्स लेने के लिए एग्री कर गया है, और 1 लाख वो कैश ले लेगा। ये कौन है? मिस्टर एक्स, हु इज़ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये उसने सेक्रीफाइस नहीं किया था, इसको लेने के लिए तैयार है अपने डिविडेंड में से, उसकी वो एंट्री कर देगा। एग्रीड पार्ट ऑफ एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड। फिर उसके बाद इसी में लास्ट एंट्री है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट टू बैंक। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर कुछ है तो वो पे कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके द्वारा धारित जितना उन्हें रिटेन कर रखा है पूर्वाधिकार अंशों पर, जितनी उनके दैट मीन्स उसके पास जितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन अंशों पर बकाया लाभांश की संपूर्ण राशि के लिए डिबेंचर्स, शेयर्स एंड कैश, अगर ये लेना तय हो चुका है कि वो जितना अमाउंट रह गया दैट मीन्स उसका 3 लाख, 2 लाख तो उसने सेक्रीफाइस कर दिया है, 3 लाख उसने ले लिया है, अगर वो 3 लाख पर भी जो बचे हैं उसके शेयर्स उन पर वो लाभांश की संपूर्ण राशि के लिए यानी कि इन टोटली 3 लाख पूरे डिबेंचर्स, शेयर्स या कैश स्वीकार कर लेता है, तो पूर्वाधिकार अंशधारी बकाया लाभांश का त्याग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वो एग्री कर जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि वो किसी भी तरह का सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, तो वो बाकी यानी कि 2 लाख के लिए भी बिल्कुल त्याग नहीं करेंगे, और ऐसी सिचुएशन में बकाया लाभांश की संपूर्ण राशि से ऊपर जो एंट्रीज दे रखी हैं सेकंड में बताए गए अनुसार 3 जनरल प्रविष्टियां कर दी जाएंगी। ठीक है, सेकंड जो केस बता रखा था उसके अकॉर्डिंग ये वाला केस, उसमें ये एंट्रीज, तीनों एंट्रीज कर दी जाएंगी। क्लियर? अब इसके अंदर एक फुटनोट स्पेशली दे रखा है, इंपॉर्टेंट नोट है, महत्वपूर्ण टिप्पणी कि कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, परंतु जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका भुगतान करने से पहले ही कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल में कमी की योजना को क्रियान्वित करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर तो दिया है पर उसका पेमेंट नहीं किया है, और पेमेंट करने से पहले ही कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल में
रिडक्शन कर दी है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट कंपनी की लेखा पुस्तकों में लाभांश घोषित करने की तिथि को क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, और ये जो अकाउंट है बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के रूप में भी प्रकट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने अंशों पर, अपने शेयर्स पर जो डिविडेंड बचा हुआ है उसकी किसी राशि का पार्शली या चाहे तो वे कंप्लीट अमाउंट का भी त्याग कर सकता है। अब वो कैसे कर रहा है, देखो सिचुएशन वही है जो पहले मैंने आपको समझाई थी, बस इसमें कंडीशन एक ऐसी कर दी है कि डिविडेंड की डिक्लेरेशन पहले कर दी गई है पर उसकी पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट करने से पहले कंपनी ने कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम अपना लिया है और अब उसके पास ऑप्शन है कि द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज़ टू सेक्रीफाइस देयर शेयर। ठीक है, उसको अपना भाग का त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संस्था है, जो कंपनी है, उसमें पूंजी की कमी हो गई है ड्यू टू लॉसेस। तो इस सेक्रीफाइस की राशि से प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने डिविडेंड अकाउंट के क्रेडिट शेड्स को घटाने के लिए दायित्व त्याग यानी कि लायबिलिटी सेक्रीफाइस की राशि के लिए एंट्रीज करेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हुई है ये उसके सेक्रीफाइस की जो है अमाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के थ्रू। द क्लेम फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड रिन्यूकेटेड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड प्रॉफिट ऑन रिन्यूकेशन ऑन दिस अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब क्योंकि बुक्स में प्रेफरेंस शेयर लाभांश खाता पहले से ही खुला होता है, बुक्स में पता है आपको डिविडेंड के लिए डिविडेंड अकाउंट भी रहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो उसे बंद करने के लिए सेक्रीफाइस की राशि से आप एंट्रीज करेंगे और जितनी अमाउंट बच गई है शेष राशि के लिए आप वही सेम डिबेंचर शेयर्स या कैश में भुगतान करेंगे, जिससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड अकाउंट डेबिट व डिबेंचर्स अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक नोट और दे रखा है कि स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है कि जो पूर्वाधिकार अंश हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन पर बकाया डिविडेंड यानी कि एरियर ऑफ डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में प्रकट होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में प्रकट है और उसके अनुसार ही उस नियमों के आधार पर उसकी जर्नल एंट्रीज भी की जाती ही हैं।